ये कहानी है मेरी जो बड़ी लड़की पैदा हुई, उसने हमारे परिवार को पैदा होने से पहले ही कैसे बचा के रखा, कैसे हम लोगों को एक बहुत बड़े दुख में जाने से बचाया उसकी। आइए कहानी शुरू करते हैं। फरवरी 2012 डॉक्टर ने लास्ट चेकअप में बताया कि बच्चा मार्च के पहले महीने में कभी भी हो सकता है। मैं और मेरी पत्नी मेरा जो आने का रिजर्वेशन था वो मार्च के 5 तारीख को था, घर आने का। फिर मैंने उसको रिशेड्यूल किया और मैं 21 फरवरी को घर पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम का पीरियड बड़ा नाजुक होता है। पिताजी और मम्मी ने बोला घर आ जाए। 21 तारीख की रात को 8:30 बजे जब हम खाना खा रहे थे, अचानक से पिताजी की छाती में दर्द उठा और बहुत बढ़ता चला गया। मैंने महसूस कर लिया था कि पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है। मैंने सागर चाचा और भाई ललित को फोर्थ विद बुलाया, जगदेव ताऊ हमारे जितने कुटुंब वाले सबको बुलाया, और पिताजी को मैंने एस्पिरिन की गोली दे दी थी, क्योंकि मेरे पास में रहती थी एस्पिरिन गोली। हमें बताया गया था कि इमरजेंसी में रखनी चाहिए। हमने वहाँ से पिताजी को 8:30-9 बजे तक वहाँ से उठा के हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ लेने के लिए चले गए। मैं, सागर चाचा, लल्लू भाई, और हमने एम्बुलेंस को कॉल कर लिया। घर में अचानक से सिचुएशन चेंज हो गई। जहाँ खुशियों का माहौल था वहाँ सब रो दो रहे। पिथौरागढ़ पहुँचे। पिथौरागढ़ से पिताजी को 2 दिन रखने के बाद उनसे उन्होंने एन मौके पर बोला कि इनको लेके आप बरेली चली जाए या दिल्ली चले जाए। वहाँ से हम रात को बरेली लाए। सुबह पिताजी का ऑपरेशन और वो स्वस्थ हो गई। उसके बाद वो 25 फरवरी को दिल्ली चले। मैं वापस घर आया, अपने पत्नी और माँ के साथ घर में रहा, पिताजी के साथ संपर्क में रहा। अब उस टाइम पे 6, 7, 8 को होली थी। मम्मी ने ये कहा कि यानी जाओ तो पिथौरागढ़ मौसी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि उस टाइम पे दिक्कत होगी हमको। तो हम लोग चले गए पिथौरागढ़ 5 तारीख की शाम को। 6, 7, 8 को हमने खूब होली एंजॉय की। मौसी के बच्चे, उनके परिवार, उनकी दादी और अगल बगल पड़ोसियों के साथ। हमारे मौसा जी जो थे वो सबसे ज़्यादा होली को एंजॉय करते थे। एक ही गाना गाते थे, कल क्या हो किसने जाना, ज़िंदगी एक सफ़र है। पूरी होली में उन्होंने वही गाना गाते रहे और बहुत एंजॉय किया हमने होली। 9 तारीख को हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा भी बच्चे को आने में कोई जल्दी नहीं है, आप इनको खूब पैदल घुमाइए। जितना ज़्यादा ये पैदल चलेंगी उतना ज़्यादा इनको बच्चा पैदा करने में दिक्कत कम होगी और जल्दी बच्चा पैदा होगा। इन्होंने मुझे पूरा पिथौरागढ़ घुमा दिया। जितने टाइप की चाट होती है, जितने टाइप की चाउमीन बनती है, जितनी तेज़ मिर्ची वाली खा सकते थे हमने पूरी खाई। पूरा मतलब हमने 4-5 दिन वहाँ एंजॉय किया। लेकिन फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला अभी भी समय है। फिर मौसी और उनकी सास और बड़ी घर की महिलाओं ने ये बोला कि आप पति पत्नी को अलग कर देते हैं, हो सकता है ये साथ में रह रहे हैं तो इनको इसलिए बच्चा नहीं आना चाह रहा। तो 12 को हम अलग हुए। मैं मौसा जी के साथ और पत्नी मौसी के साथ रहने लगी। 14 की रात को इनको दर्द उठा, रात को 9 बजे। 10 बजे तक ये महिला अस्पताल में एडमिट थी। 11 बजे हम महिला अस्पताल से एडमिट करके और मौसा जी वापस आ गए। मौसी और ये अस्पताल में रह गए। रात को इनके बच्चेदानी का जो पानी था वो बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो गया और इनको असहनीय दर्द हो रहा है। मैं उस आशा कार्यकर्ता बहन जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बिसा बजेड़ पिथौरागढ़ की थी और इनके लिए देवदूत बन के आई थी। उन्होंने उसी समय चिल्लाई, मौसी को उठाया। मौसी ने भी देखा, नर्सेज को बुलाया, इनको लेबर रूम में लेके गए। मौसी ने हमको फ़ोन किया। हम 4 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए थे। काफ़ी दर्द से गुजरने के बाद मैंने वो चीज़ देखी भी है और महसूस भी की है। मुझे वो सौभाग्य मिला था हॉस्पिटल की तरफ से, मैं थैंक यू कहता हूँ। और हम लोगों ने बहुत
इंतज़ार करने के बाद 4:58 पे पीहू जो मेरी बड़ी लड़की है उसको प्राप्त किया। वो जो खुशी मिली थी ना उस टाइम पे मुझे, मौसा जी ने तो मेरे को गोद में उठा लिया था, गले से लगा लिया था, क्योंकि सबसे पहले वहीं थे वहाँ। ये खुशखबरी हमने घर में दी, मम्मी को दी, पापा को दी। पापा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी वजह से, मेरी बेटी की वजह से उनकी जान बच गई। एक कारण थी वो उस, नहीं तो हमारा परिवार किन दिक्कतों से गुजरता, क्योंकि एक बहुत दुखद क्षण होता जब हम उस दौर से गुजरते। पीहू नाम हमने पहले ही सोच के रखा था, क्योंकि हम एक नाटक देखते थे दोनों मियाँ बीवी, और उसमें ये देखते थे कि उसकी लड़की का नाम भी पीहू था, तो अपनी लड़की का नाम भी हम पीहू या पलक रखेंगे। और उसके बाद दिन में हम भाई लल्लू की गाड़ी से वापस घर की तरफ चले गए। मौसी हमारे साथ गई। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सारे अस्पताल कर्मचारियों का, नर्सेज का, आया का, और वो सफाई कर्मचारी जिन्होंने पूरी मेहनत से हमें सहयोग किया। और मौसी के पूरे परिवार का, दादी का, बड़ी जेठानी जी का, बच्चों का, खासकर मौसा जी का, जो उन्होंने हमें स्नेह प्राप्त दिया। वहाँ पे घर पहुँचने के बाद मेरी ईजा ने तो पूरा सहयोग किया गया। उनको तो पूरी जानकारी थी ही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पहले डिलीवरी घर में ही होती थी, हमारी तो घर में ही हुई। तो फिर मेरे मम्मी ने, ईजा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं खासकर प्रियंका का बहुत इसमें थैंक्स इसलिए कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे 15 दिन तक मेरी मम्मी के साथ प्रियंका रही, और अपनी भाभी के साथ और बच्चे के साथ वो वहाँ सबसे ज़्यादा रही। तो ये थी मेरी बड़ी लड़की के पैदा होने की छोटी सी कहानी। धन्यवाद, शायद आप लोगों को पसंद आएगी।